बच्चा जाएगा थेरेपी पे टू टॉक अबाउट देयर प्रॉब्लम्स, कम्युनिकेट, एंड थेरेपिस्ट ही बोलेगा नमाज़ें पढ़ो। ऑब्वियसली नमाज पढ़नी चाहिए, बट व्हाट कैन आई डू? अच्छा, आपने वीडियो क्लिप देखा, इसके बाद आयना आसिफ ने अपने वर्ड की करेक्शन कर ली थी। शी वाज सेइंग कि वो कुछ कहना कुछ और चाह रही थी, बट वो मुकम्मल तौर पे अपना मतलब समझा नहीं पाई। हमारी इस वीडियो का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आयना आसिफ ने सही कहा, गलत कहा या किसी को डिफेम करना, बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक एजुकेशनल अवेयरनेस फैलाना है। उनका पहला वीडियो पे बहुत वायरल हुआ था ना, तो बहुत से ऐसे लोग भी थे जो ये बोल रहे थे कि यस शी इज सेइंग करेक्ट थिंग, बिल्कुल ऐसा ही होता है। तो मैं, जो कि मेरा अपना तरफ एक मेडिकल फील्ड से है, मैं आपको बताती हूँ कि असल में बात क्या होती है। मैं आपको बिल्कुल सिंपल करके ये बात समझाती हूँ। बेसिकली देखो, मैं आपके सामने बैठी हूँ ना, तो ये मैं नहीं हूँ, मेरी 2 फॉर्म्स हैं। सबसे पहले ये टेंजिबल फॉर्म है जो कि मेरी बॉडी है। उसके बाद मेरे अंदर एक सोल है जो कि अनटेंजिबल है। अनटेंजिबल मतलब आप उसको देख नहीं सकते, आप उसे टच नहीं कर सकते, आप बस उसके बारे में आपने बस सुना है, आपने उसे देखा नहीं है कहीं। वो आपकी सोल होती है। और देखो, जो साइंस होती है ना, ये सोल पे बिलीव नहीं रखती। साइंस ऐसी चीजों पे बिलीव रखती है जिसको आप देख सकते हो एंड आप उसे टच कर सकते हो। दैट्स वाई साइंस और मेडिसिन जो है वो आपकी बॉडी को क्योर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी ये बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है किसी वजह से, इसको इफेक्ट पड़ रहा है, फिर आप जाओगे साइकेट्रिस्ट के पास, फिर आप जाओगे डॉक्टर के पास और वो आपको देंगे मेडिसिन की डोजेस। वो जो मेडिसिन आपको दे रहे हैं ना, वो आपकी सोल को क्योर करने के लिए नहीं है, वो आपकी इस बॉडी को क्योर करने के लिए। अगर आप डिप्रेशन में हो और उस डिप्रेशन की वजह से आपकी बॉडी इफेक्ट हो रही है ना, फिर हम जैसे लोग आएंगे, फिर हम आपको क्योर करेंगे, मतलब अल्लाह के हुक्म से आपको मेडिसिन देंगे, आप रेस्ट लोगे सकरा। लेकिन अगर आप लोनलीनेस, लैक ऑफ पर्पस, डिप्रेशन में जा रहे हो और आपकी सोल इफेक्ट हो रही है, फिर हम कुछ नहीं कर सकते आपके लिए। इस वक्त एंट्री होती है आपके रिलीजन्स की। आपको पता है, आपके रिलीजन्स की, जिनका डायरेक्ट कनेक्शन होता है आपकी सोल से। आपका रिलीजन आपकी इस बॉडी को क्योर करने के लिए नहीं बना है, आपका रिलीजन आपकी सोल को क्योर करने के लिए बना है। आपको फर्क नहीं पड़ता उससे कि वो इस्लाम है, वो क्रिश्चियनिटी है, बुद्धिज्म है, कुछ भी है। तमाम रिलीजन्स का कनेक्शन आपकी सोल के साथ होता है, बिलीव्स के साथ होता है। तो देखो मेरी बात सुनो, जितना ज्यादा आपको ग्रिप होगा आपके रिलीजन पे, उतना ज्यादा आपको ग्रिप होगी अपनी सोल पे, एंड उतना ज्यादा फाइट कर सकते हो इतनी इन फीलिंग्स से। ये इतना सिंपल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं करें, राइट? हाँ, अगर डिप्रेशन की वजह से आपकी बॉडी पे इफेक्ट पड़ रहा है, फिर हमारी एंट्री होगी और फिर हम आपको बोलेंगे कि ये मेडिसिन लो, वो मेडिसिन लो। जब तक डिप्रेशन की वजह से आपकी बॉडी इफेक्ट नहीं पड़ रही है, किसी भी साइकोलॉजी के रीजन की वजह से आपकी बॉडी इफेक्ट नहीं पड़ रही है ना, तब तक आपको क्योर कर सकता है आपका रिलीजन, आपकी बिलीव्स। ठीक है? तो आईना देखो, अगर आपका साइकेट्रिस्ट आपसे ये कह रहा है ना कि आप नमाज पढ़ो या आपका खुदा आपसे मोहब्बत नहीं करता, इस वजह से आपको ये प्रॉब्लम है, तो आपके साइकेट्रिस्ट को एक साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। ठीक है? क्योंकि वो जानते ही नहीं कि पेशेंट के साथ डील कैसे करना है, पेशेंट को ठीक किस तरह करना है। सो इस वजह से आप नमाज को नहीं कह सकते। नमाज इज द अल्टीमेट सोल्यूशन, राइट? नमाज ही अल्टीमेट सोल्यूशन है। और इसी वजह से कुरान मजीद में अल्लाह ताला बार-बार फरमाते हैं वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, अहले मोमिनीन नमाज और सबर के साथ मुझसे मदद मांगो। और इसके अलावा बहुत सी अहादीस भी पढ़ी हैं जिसमें ये कहा गया कि नमाज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों की ठंडक थी। सो देखिए आईना, कोई भी चीज, कोई भी मेडिसिन जो हम आपको दें, कोई डॉक्टर आपको दे, वो नमाज को रिप्लेस नहीं कर सकता। हाँ, एक बार याद रखें, आपको तरीका नहीं पता, आपको ये नहीं पता आपका रिलीजन किस तरह आपको क्योर करता है, और वो मैं आपको इस छोटी सी रील में, एक वीडियो में नहीं समझा सकती। ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। आपको अपना रिलीजन पूरी जिंदगी पढ़ते रहना है, आपको अपने रिलीजन पे ग्रिप रखनी है, और वो ग्रिप आपकी सोल पे ग्रिप डालेगी। इस वजह से आप एक तरह की फीलिंग्स से लड़ पाओगे। अदरवाइज आप क्या करोगे, आप पूरी जिंदगी क्या डिप्रेशन की दवाइयां लेते रहेंगे? नो, देखो मैं आपको कभी भी ये नहीं कह रही कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाओ, नो, आपने ट्रीटमेंट करवानी है।